चलिए शुरुआत करते हैं। आज का विषय है प्रभावशाली प्रार्थना। हम जो प्रार्थना करते हैं वो प्रभावशाली कैसे बनेगी। तो प्रार्थना विश्वासियों का परमेश्वर के साथ बहुत गहरा प्रेम है। क्या है? प्रेम है। प्रार्थना या प्रार्थना करना जैसे शब्दों को अतिरिक्त इस प्रार्थना वर्णन परमेश्वर को पुकारने के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रभु को पुकारने के लिए होता है। जब हम लोग प्रार्थना करते क्या करते? पुकारते ही है ना। तो भजन संहिता 17:6 पढ़ो। भजन संहिता 17:6 में भजन गाने वाला इस प्रकार पुकार रहा है। हम उसके वचन के द्वारा सारी बातों को 17:6 हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। ये क्या है? ये पुकारना है। ये पुकारना कब होता है? जब हम परमेश्वर के निकट प्रार्थना में जाते हैं। और हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? इस वचन के अनुसार। बेटा जोर से पढ़ना जरा। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। इसीलिए मैंने तुझसे प्रार्थना की ना, नहीं तो मैं तुझसे प्रार्थना करता। तो प्रार्थना ही करनी है उत्तर मांगने के लिए परमेश्वर से। और इसका 3:4 बेटा इसको दे देना। 3:4 हाँ, भजन संहिता 3:4 तीसरा अध्याय 4था वचन। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। हालेलुया। कितना गहराई वाला ये वचन जो प्रार्थना के विषय में प्रभु ने हमें दिया है कि मैं परमेश्वर को पुकारता हूँ और वो ऊंचे पर्वत से ना, पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। पर्वत से मुझे उत्तर देता है। तो हमारी जो प्रार्थना है, यदि हमारे अंदर ये विश्वास है कि वो हमें ऊंचे पर्वत से जवाब देता है, तो क्या हमारी प्रार्थना हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ये जो पहला विषय निकला है परमेश्वर को पुकारने के लिए, हमारे अंदर भजन संहिता 3:4 जैसे कहा उसने कि यदि मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। देगा ऐसा नहीं लिखा है, देता है। ये कौन बोल सकता है? जिसने परमेश्वर को पुकारना सीख लिया है। परमेश्वर सारे लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब देता है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस, एक हमारे अंदर का विश्वास कि यदि मैं प्रार्थना करूं तो उसका जवाब ऊंचे पर्वत से ही आएगा। हमारी आराधना कहाँ से शुरू होती है? मूसा को दर्शन कहाँ पे दिया? झाड़ियों में। और झाड़ियाँ कहाँ थी? ऊंचे। तो जब मूसा को दर्शन दिया झाड़ियों में ऊंचे पर्वत से, तो हम भी उसकी सामर्थ ऊंचे पर्वत से ही मंगाते हैं इस धरती के ऊपर, और वो उतर के आती है। ये किसका विश्वास है? ये एक दास का विश्वास है। ये एलिया का विश्वास था कि वे परमेश्वर को यदि बोलूं कि इन सारे मनुष्यों को तू खाक कर दे और ऊंचाई से तू अग्नि को भेज, तो उस वेदी के अंदर ऊंचाई से आकाश से उतर के वो अग्नि आई और वो जलने लगी। तो ऐसा हमारा जीवन और ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। आज इसी विषय में हम बहुत सारी बातें करेंगे। अपनी आत्मा को प्रभु की ओर उठाने के लिए हमें क्या करना है? भजन संहिता 25 का 1 पढ़ेंगे।
अपनी आत्मा को उठाने के लिए, प्रभु की ओर उठाने के लिए हमें क्या करना है? भजन संहिता 25 का 1 में लिखा है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। मन को उठाना है। किसको उठाना है? मन को। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। यहोवा। बराबर। और मन कहाँ ले जाता है? विचारों में। आज जब जाओ घर पे तो ये वचन बार बार पढ़ना और बाइबल को खोल के रख देना जब प्रार्थना में बैठो, और इस वचन को बोलना प्रार्थना में, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। देखो परमेश्वर की ओर मन जाता है क्या नहीं। और इसमें तीसरा है, प्रभु खोजने के लिए। प्रभु को खोजने के लिए ये कहता है यशाया का 55 का 6 वचन। यशाया खोलेंगे 55 के 6 में वो बताता है कि प्रभु को कैसे खोजा जाता है। 55 का 6। इसे मिला पढ़ो। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हाँ। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। तब तक उसे पुकारो। जब तक यहोवा मिल सकता है, पहली लाइन। दूसरा है तब तक उसकी